जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की अपने बेटों से टेलीफोन पे बात हुई है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन पहली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो मईशत के हवाले से खबर है। वो मईशत जिसको ठीक करने पीडीएम और इत्तेहादियों की हुकूमत आई थी और कहा गया था कि जनाब 6 महीने में हम मईशत दुरुस्त कर देंगे। स्पेशली मियाँ साहब ने इसहाक डार साहब को भेजा था, जिनका आईएमएफ से डील करने का तजर्बा भी बहुत ज़्यादा था। पर टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उस 16 माह के दौरान मईशत को जो दुरुस्त किया गया, जो कौमी इदारों के अंदर तरक्की आई, उसका अंदाज़ा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान पीआईए की 300 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। बुनियादी वजह यह है कि पीआईए के पास पैसे ही नहीं है कि वो पेट्रोल खरीद सकें। ये है जनाब उनकी माली मैनेजमेंट। देखी मेरी मैनेजमेंट, ये है आपकी माशी मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट के बारे में तो आपने सुना होगा ना कि देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट। अब आप इनकी जो है वो माशी मैनेजमेंट भी देख लें। देखें, देखिए इनकी माशी मैनेजमेंट के 10 रोज के दौरान 300 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। पीआईए के पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं हैं। ये वो तजर्बाकारों की हुकूमत है जो 16 माह के दौरान इस इदारे को यहाँ पे पहुंचा के गई है। स्टोरी ये लंबी है, पीआईए की कोई कहानी कोई नई नहीं है। माजी में भी जिस तरह सियासी बुनियादों के ऊपर इसमें आपने भर्तियां की, इसको सियासी बुनियादों के ऊपर चलाया गया, उसका नतीजा ये अब यहाँ पे पहुंचा है कि पीआईए की 300 फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। कितने दिनों के अंदर? 10 दिनों के अंदर। अगर आपने सोच रहे थे अगर आप कि आपने पीआईए के ज़रिए सफ़र करना है तो आप से गुजारिश होगी कि कोई मुतबादल तरीका इख्तियार कर लें। इस तरीके के अंदर यानी पीआईए के ज़रिए अगर आपने सफ़र किया तो आपके लिए काफ़ी ख्वारी हो सकती है, काफ़ी मुश्किलात का आपको सामना हो सकता है। एनीवे, अब ये क्या एयरलाइन इस बहरान से निकलेगी? मुझे नहीं लगता कि इस बहरान से निकलना इतना आसान होगा। जिस तरह ये मुल्क 75 सालों से बहरान से नहीं निकल सक रहा, उसी तरह हमारी मईशत भी जो है वो 75 सालों से इसी तरह बहरान का शिकार है। और अब उसकी बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। और 16 माह के दौरान जो कुछ हुआ उसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारी चीज़ें जो हो सकता है कि बहुत अरसे के बाद सामने आती या कभी भी सामने ना आती, उनको फास्ट ट्रैक किया गया। आपने फिर मीडिया मैनेजमेंट के साथ साथ मौशी मैनेजमेंट देखी कि स्पेशल मौशी टीम लंदन से भेजी गई और उसका नतीजा ये निकला जो अब आपके सामने है। अब पीआईए की स्टोरी तो आपके सामने ही है कि क्या कुछ हो रहा है पीआईए के साथ और दीगर कौमी इदारों के साथ। उसी किस्म की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की भी है। जिस तरीके से अब पीआईए को चलाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है और 10 दिनों के अंदर 300 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जिससे अंदाज़ा लगाना ये मुश्किल नहीं है कि ये इदारा एक तरह से दिवालियापन का शिकार है, दिवालिया हो चुका है। इस इदारे को खड़ा करना नामुमकिन है। उसी तरह आप अगर देख लें हमारी सियासत को, तो वो लोग जिनकी सियासत जो है वो अवाम में कितनी मकबूल है, उस सियासत का कितना कैपिटल है, वो सब के सामने है। उनको जो खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो कोशिश कामयाब होगी? क्या अवाम की नज़र में एकदम से वो मकबूल हो जाएंगे? ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो हालत है, जो मौशी हालात हैं, जो 16 माह के दौरान मईशत के साथ किया, वो उसकी बुनियादी वजह। और फिर एक जो मकबूल लीडर हैं इस वक्त, उनके साथ जो हो रहा है, उनको सियासत में उस तरह हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा। और बाकी जो लोगों के साथ सहूलतकारी हो रही है वो भी हमारे सामने है। खान साहब की अपने बेटों से बात भी हुई है टेलीफोन के ऊपर। उनके बेटे ने उनसे ये कहा कि आप बाहर आ जाएं, क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि आप मुल्क छोड़ के हमारे पास आ जाएं? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए ये मुमकिन नहीं होगा। मैं अगर पाकिस्तान छोड़ के गया तो मैं शायद जिंदा भी ना रह सकूं, मैं इधर ही हूं। ये खबर हारून रशीद साहब ने ब्रेक की, जो सीनियर सहाफ़ी हैं। उसके अलावा फिर दीगर जो ज़राए हैं, खान साहब से मिलने वाले जो वकला हैं जो जाते रहते हैं, उनसे भी हमने बात की और मुख्तलिफ ज़राए ने फिर इस खबर को कन्फर्म किया। उन्होंने कहा कि खान साहब ने अपने बेटों को भी ये कहा है कि जब तक ये सारे मामलात हल नहीं हो जाते मैं इधर ही हूँ। आपको याद होगा कि खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो कितनी दफ़ा लंदन गए, कितनी दफ़ा अपने बेटों से मिलने गए। और उसके मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे 16 महीने के दौरान वो कितनी दफ़ा गए, मियाँ साहब कितनी दफ़ा गए। और अब मियाँ साहब वापस जो है वो लंदन से आ गए हैं और उनकी जो सियासत को ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है और जिस किस्म की सहूलतें उनको मिल रही हैं उसकी तफसील में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, खान साहब ने तो ये बात की और उन्होंने
उन्होंने कहा कि मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूँ, यहीं पे जेल में रहूँगा, यहीं पे सियासत करूँगा, जो कुछ होगा वो यहीं पे होगा, जिसकी वजह से अब सियासी तौर पे नवाज शरीफ साहब और दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं उनके लिए मुश्किलात हैं, इसलिए कि जब तक इमरान खान साहब यहाँ पे हैं उनका जो एक तरह से सहर है वो टूट नहीं रहा, जो उनका जो बयानिया है वो रोज़ ब रोज़ मजबूत होता जा रहा है। और खान साहब ने ये कहा था, प्रेडिक्ट किया था, जब मैं जेल जाऊंगा तो तब ये वापस आएंगे, जब तक मैं बाहर हूँ ये वापस भी नहीं आएंगे, फिर मुझे इलेक्शन से बाहर किया जाएगा और इलेक्शन से बाहर करने के बाद मुझे अकेला करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद ये इलेक्शन में जाएंगे जब तक इनको मुकम्मल यकीन ना हो जाए। अब इमरान खान के साथियों को जो तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं वो आपके सामने हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जाके शामिल हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि अंदलीब अब्बास साहिबा और 2 दीगर ख्वातीन जो हैं उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया, उसको बड़ी उसकी तशहीर की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो जाके वहाँ पे शामिल हो रहे हैं, इनका कितना पॉलिटिकल क्लाउट है, इनका कितना वोट बैंक है, या फिर ये अगर कहीं पे इलेक्शन में खड़े होंगे तो ये कितनी सीटें निकाल लेंगे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन इसके बावजूद इनका खान साहब को छोड़ना और इस्तेकाम पाकिस्तान में शामिल होना उसको एक तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक बड़ी खबर के तौर पे पेश किया जा रहा है। लेकिन ये कोई टियर 1 की लीडरशिप नहीं है, ये कोई इलेक्टेबल्स उस तरह नहीं है कि 4-5 हलकों में लोग इनको वोट दे देंगे और ये कोई सीटें निकाल के किसी और पार्टी की गोद में जाके डाल देंगे, ऐसी सूरत हाल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अंदलीब अब्बास साहिबा तो काफ़ी अरसे से वैसे ही साइड लाइन पे थी, अब अचानक वो सामने आ गई और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली। अब उनके ऊपर कितना दबाव था या दबाव नहीं था, उन्होंने अपनी मर्जी से ज्वाइन की। इस बहस में मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उनके जाने को इस तरीके से पेश किया जा रहा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से जैसे कि ये बहुत बड़ी कोई सियासी कामयाबी है। अब यकीनन बड़ी इनके साथ बातचीत की गई होगी, इनको कुछ ऑफर किया गया होगा, सियासी कोई मुज़ाकरात हुए होंगे, उसी के नतीजे में ये उधर गई होंगी। अब इनको वहां पे ले जाने के लिए इन शख्सियात को अगर इतनी मेहनत की गई है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो भी मिल रहे हैं, फोटो भी रिलीज किए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा होगा। इससे आप अंदाजा लगा लें। परवेज इलाही साहब के ऊपर भी मैं आता हूं, लेकिन पहले जरा मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उनकी जो साहिबजादी हैं मेहरबानो कुरैशी साहिबा, उन्होंने गुज़िश्ता रोज ये ट्वीट की और उसमें उन्होंने लिखा कि 65 रोज के बाद उनकी अपने वालिद से मुलाकात हुई है। उनको ये कोई गम नहीं है कि मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है या मैं इतने अरसे से जेल के अंदर हूँ और मुझे कोई मुश्किलात का सामना है। इस चीज़ का कोई गिला शिकवा नहीं किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी बेटी से मुलाकात में, बल्कि एक चीज़ का उन्होंने जिक्र किया कि 40 साल, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 40 साल मैंने इस रियासत का दिफा किया है, इसके इदारों का दिफा किया है। उन्होंने कहा कि रेमंड डेविस का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, जहाँ पे भी पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है, उसका मुफाद है, उसका मैंने हर हालत में दिफा किया, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आलमी सतह के ऊपर भी जो फ़लस्तीन का मसला है उसको भी मैंने इंटेग्रिटी से पेश किया। आलमी मीडिया के ऊपर उस मसले को बेहतरीन तरीके से पेश किया। पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन तरीके से लड़ा। आपको याद होगा कि अमरीकी मीडिया के ऊपर भी जाके शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक ऐसी बात की थी जिससे अमरीकी मीडिया को बड़ी तकलीफ हुई थी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है कि मैं जेल में हूँ, मुझे इस चीज़ का दुख है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या लग रहा है कि रियासत से गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जो इंतहाई भोंडा किस्म का साइफर वाला मुकदमा PDM की हुकूमत काम करके गई है, उसका मुझे ज़्यादा अफसोस है। अब मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि अंदलीब अब्बास साहिबा को मिलाने के लिए अगर इतने जतन किए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने, राजा रियाज साहब को मिलाने के लिए नवाज शरीफ साहब से तक मुलाकात करवाई गई और उनको फैसलाबाद में वहाँ पे टिकट दिया जाएगा। वो हल्का जो राना अफजल साहब का हल्का था, नून लीग का हल्का था, वहाँ पे अब हमारी इतलात के मुताबिक राना एहसान अफजल साहब जैसे बंदे को जो हर जगह पे डिफेंड करते हैं, नून लीग के नजरियाती कारकुन हैं, नून लीग के इंपॉर्टेंट बंदे हैं, उनके वालिद साहब जो है वो मियाँ साहब के नजरियाती कारकुन थे, बड़े अच्छे इंसान थे। जब भी उनसे बात हुई, कुछ मौकों के ऊपर मुझे मौका मिला उनसे बात करने का टेलीफोन के ऊपर, तो हमेशा उन्होंने जो है अपनी पार्टी का दिफा किया और बड़े वो एक सुलझे हुए इंसान थे। इसी तरह आगे राना एहसान अफजल साहब हैं, वो नून लीग के इंपॉर्टेंट रुकन है, अक्सर हम उनको टीवी पे देखते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, राजा रियाज साहब को दिया जाएगा। दूसरा नवाब शेर वसीर साहब जो हैं
जो तलाल चौधरी के गालिबन हल्के में है वहां पे भी हो सकता है कि उनको टिकट मिल जाए। तो अपने लोगों को इग्नोर करके इस तरह के लोग हैं जिनका इतना वोट बैंक भी नहीं है और उनका जिनका जीतना हो सकता है कि मुश्किल हो जाए, फिर भी उनको टिकट दिए जाएंगे इसलिए कि उन्होंने इमरान खान को छोड़ा, और इमरान खान को छोड़ने वाला कोई भी बंदा जो है इस वक्त उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब शाह महमूद कुरैशी के स्टैचर का बंदा और चौधरी परवेज इलाही साहब के स्टैचर का बंदा, अगर वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगे तो उसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा और उसका वो कितने उसके बड़े पैमाने के ऊपर तशहीर की जाएगी। तो ये मैं आज की जो तफसीलात हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो शहरबानो साहिबा ने शेयर की कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इस चीज़ की तकलीफ है, और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हो रहा है। खबर ये है कि इन दोनों शख्सियात को मसलसल ये ऑफर है, जी मसलसल ये ऑफर है कि हमारी जमात में आ जाएं, इस जमात में चले जाएं, इमरान खान का साथ छोड़ दें, लेकिन ये इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे और उसी वजह से इनको इन मुश्किलात का सामना है और ये अभी तक जेल में हैं। अब ये भी कहा जा सकता है कि जनाब इमरान खान का साथ छोड़ने से कोई लीगल मसाइल तो हल नहीं होंगे। बात तो बिल्कुल ठीक है, 16 आने दुरुस्त है ये बात, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो पहले मतलूब थी, पुलिस को मतलूब थी, उनको पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन जो ही वो इमरान खान साहब को छोड़ते हैं, चाहे वो आपके फरक हबीब साहब हो जाएं, उस्मान डार साहब हो जाएं, दीगर शख्सियात हो जाएं, वो एकदम से साइड लाइन पे हो जाती हैं और उनके कानूनी मसाइल जो हैं वो हल होना शुरू हो जाते हैं। शेख रशीद साहब का हमने देखा, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद वो चांदनी चौक नाश्ता करने पहुंच गए, पहले वो आगे पीछे थे। इसी तरह इनके जो करीबी जराए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के और चौधरी परवेज इलाही साहब के, वो ये बता रहे हैं कि दोनों शख्सियात को ब्लैक एंड वाइट में ये कहा गया है कि आपके तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, आप हमारी जमात में आ जाएं। उनको मुख्तलिफ जमातों की तरफ से पैगामात भेजे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इनकार किया और उसी इनकार की कीमत अदा कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब भी, जिन्होंने बड़े हमेशा सुलझे हुए अंदाज में बात की है। उनको हथकड़ी लगा के लाया गया जिस तरीके से लाया गया, और कल जो मियाँ साहब को जिस तरीके से अदालत में लाया गया वो भी आपके सामने है। जिस तरीके से अदालत में उनकी सहूलतकारी नैब ने खुद की, उसके ऊपर भी जो है वो मीडिया रिपोर्ट करता रहा, वहाँ पे सहाफ़ी रिपोर्ट करते रहे, और उन्होंने बताया कि इवन के जज साहिबान ने भी पूछा कि भाई आप नैब आखिर चाहता क्या है, और अभी भी उन्होंने नैब से पूछ लिया कि भाई अगर आप ना आप गिरफ्तारी जो करने में आप इंटरेस्टेड है, ना आप उनकी जो अपीलें खारिज जो करवाने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमें बता दें, हम एक दफ़ा इनको रिहा कर देते हैं। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि 26 अक्टूबर को आप जो दोबारा हेयरिंग होनी है उसमें ऐन मुमकिन है कि ये मुकदमात ही ख़त्म हो जाए और मियाँ साहब को बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाए, और खान साहब की वो जो प्रोडिक्शन थी वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच्ची साबित हो रही है कि मैं जेल में जाऊंगा, ये मुझे ये करेंगे, वो करेंगे, मुझे अकेला करेंगे और मुझे डिस्क्वालीफाई करेंगे। जब तक इनको मुकम्मल यकीन नहीं हो जाएगा कि हम इलेक्शन नहीं जीत जाते तो मियाँ साहब जो है इलेक्शन में नहीं जाएंगे। उसी तरह की सूरत हाल है। आखिरी चैलेंज ये है कि इलेक्शन किस तरह जीता जाए। अब बहुत सारे लोगों को तो तोड़ लिया, वोट मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान साहब से वाबस्ता है, वोट उनकी ज़ात से जुड़ा हुआ है, वोट बैंक नहीं टूटेगा। और अब ये बैंक कर रहे हैं कि जो बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को वोट डालने, वो उस दिन वोट नहीं डालेंगे। और ये इनको बताया भी जा रहा है, इनके जो सियासी जिसे आप कह सकते हैं कि वो मुशीर हैं, वो इनको बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान में नौजवान सोशल मीडिया पे तो बड़े नज़र आते हैं, पाकिस्तान में नौजवान बातें करते हुए तो बड़े नज़र आते हैं, लाइन में खड़े होकर ये वोट नहीं डाल सकते। तो ये बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर के लिए, यंग वोटर सपोर्टर के लिए, कि उस दिन क्या वो निकलेगा, जाके वोट डालेगा और उससे वो डिफरेंस होगा। बाकी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर है, वो किस किस्म की सियासत कर सकते हैं, मैं उसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।